उतरते थे, सामने 10,000 मुस्लिम सेना हमलावर थे, ये 5 उतरते थे, लड़ते थे, बलिदान हो जाते थे, फिर दूसरे 5 उतरते थे। बड़ा बेटा अजीत सिंह तलवार लेकर उतरा। आप कल्पना कर सकते हो 10,000 के बीच में दोपहर तक लड़ते हुए बलिदान हुआ। दूसरा बेटा जुझार सिंह लड़ रहा है, प्यास लगी, किले के दरवाजे पर वापस आया। गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा ये छोटा वापस क्यों आया? पूछा प्यास लगी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा उससे कहो युद्ध के मैदान में जब उतरते हैं तब अगर प्यास लगती है तो दुश्मनों का रक्त पीकर अपनी प्यास बुझाओ, वापस नहीं आए। छोटे छोटे बच्चे फतेह सिंह और जोरावर सिंह दीवार के अंदर जिंदा चुनवा दिए गए। किस बात के लिए? केवल एक बात की, मुसलमान बन जाओ। नहीं बनेंगे। छोटे छोटे बच्चे 8 साल और 5 साल के जिंदे दीवार में चुनवा दिए गए, लेकिन अपना इस्लाम कबूल नहीं किया। दुनिया के लोगों, ये भारत की धरती, ये मिट्टी मिट्टी नहीं है, ये हमारी माँ है। दुनिया के लोग अपने देश से प्रेम करते होंगे, लेकिन हम लोग अपने देश की पूजा किया करते हैं। एक एक इंच जमीन, भारत माता की एक एक इंच जमीन हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त से सींची है, तब हिंदू हम जिंदा हैं, तब आज भारत में ये भगवे झगड़े लहरा रहे हैं। और इसलिए सिकंदर के आक्रमण से लेकर शक आए, डच आए, हुण आए, यमन आए, मुसलमान आए, अंग्रेज आए, इन सब से जो हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी, वो सब हमारे गौरव दिवस है, वो सब हमारे शौर्य दिवस है। ये दुर्भाग्य इस देश की युवा पीढ़ी का कि हमको अपने पूर्वजों के पराक्रम से और शौर्य से जो परिचय कराया जाना चाहिए था, वो परिचय नहीं कराया गया। ये भारत का इतिहास हमको उन हमलावरों का इतिहास पढ़ना पड़ रहा है, आज भी पढ़ना पड़ रहा है। इतिहास के अंदर अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, टीपू, रजिया, कौन है ये सब? दिल्ली की सड़कों के नाम देखो, ये सारे सड़कों के नाम, तुगलक रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, कौन है ये सब? ये भारत के महापुरुष नहीं है, ये भारत के आतंकवादी हैं, ये भारत के हमलावर हैं, ये लुटेरे हैं। आज नहीं तो कल इनके नाम के रोड और इनके नाम का इतिहास और इनके नाम के स्मारक मिटा कर रहेंगे। इसलिए ये और इसलिए शौर्य दिवस भी हमारा पूरा हुआ नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। राम मंदिर का निर्माण, ये तो भारत के अंदर हिंदू समाज, हिंदू देश, हिंदू संस्कृति और हिंदू राष्ट्र की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा के अभियान की शुरुआत हुई है। दुनिया के लोगों, कहां कहां तुम जाओगे? संभल के अंदर देखो, रोज अरे अभी 250 फीट गहरी बावड़ी, रानी की बावड़ी मिली, जिसके ऊपर इन लोगों ने कब्जा कर रखा था, दुखने बना दिया। आज रोज मंदिर मिल रहे हैं और इन लोगों ने सर्वे करने वाली टीम पर हमला करने के लिए संभल में आसपास से लोग बुलाए, मदरसों से लड़के बुलाए। जो गोली लगने से घायल हुआ वसीम, उसका चाचा नसीम, उसने बयान दिया और क्या कहा? गोली किसने चलाई? गोली हमारे ही संभल के तुर्क बिरादरी के मुसलमानों ने चलाई। ये वसीम घायल के चाचा नसीम ने बोला, गोलियों के खोखे जो चलने के बाद मिलते हैं वो पाकिस्तान के मेड हैं, बने हुए पाकिस्तान के हैं। कौन ला रहा है बंदूक के भारत में पाकिस्तान से? कौन ला रहा है कारतूस पाकिस्तान से? अभी 4 दिन पहले 13 दिसंबर को भारत के 17 शहरों में एनआईए ने छापा डाला है और उन 17 शहरों में ज्यादा दूर तो नहीं है, ये देवबंद और ये सहारनपुर में छापे डाले हैं।
किसके लिए? लश्कर ए तोयबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी भर्ती हो गए और यहाँ रहते हैं, ट्रेनिंग लेकर आए हैं उनके अच्छा पे डालने के लिए। आप बताइए कौन लोग हैं ये? किनके आतंकवादियों से संबंध है? कौन गिरफ्तार हो रहे हैं? ये लोग जब कम होते हैं तो मूर्तियां बेचते हैं और जब ज्यादा होते हैं तो मूर्तियां तोड़ते हैं। यही हमारा हिंदुआ। इतने धार्मिक स्थान हैं, यही कांवड़ यात्रा निकलती है। मुझे बताया लगभग 1000 करोड़ की कांवड़ और पूजा की सामग्री एक महीने में बिकती है। उस 1000 करोड़ की कांवड़ और पूजा की सामग्री कौन बेचते हैं? ये सारे बेचने वाले 70% यही लोग हैं। इसी साल इस कांवड़ में, इसी हरिद्वार में काले रंग की टी शर्ट सस्ती बिक रही है और केसरिया रंग की टी शर्ट महंगी बेची जा रही है। इसी साल हरिद्वार में हरे रंग से रंगी हुई, हरी पन्नियों से लगी हुई कांवड़ सस्ती और केसरिया रंग से रंगी हुई कांवड़ महंगी बिक रही थी। इस हरिद्वार को चारों तरफ से हमारी धार्मिक नगरी को घेरा जा चुका है, चारों तरफ से घेरा जा चुका है और ये हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अगर कुछ संतों के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए बोल रहा हूं कि अगर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया तो न हमारे तीर्थ स्थान बचेंगे, न बड़े बड़े आश्रम बचेंगे, न बड़ी बड़ी गाड़ियां बचेंगी, न बड़े बड़े भवन बचेंगे और न बड़ी बड़ी संपत्तियां बैलेंस बचेंगे। ये तभी बचेंगे जब हिंदू हरिद्वार में बहुसंख्यक होगा, ताकत से होगा, संगठित होगा। आप देखिए देश के अंदर किस प्रकार के लोग इस देश के अंदर मानसिकता वाले हैं। फिलिस्तीन के मुसलमान मर रहे हैं, इजराइल मार रहा है, उसके समर्थन में यहां बैग लेकर घूम रहे हैं संसद भवन में। बांग्लादेश के अंदर हिंदू मर रहा है, उसके लिए इनको चिंता नहीं है, चिंता नहीं है। आप देखिए पिछले कुछ साल से चाहे वो अफजल को फांसी हुई हो, चाहे कसाब को हुई हो, चाहे और किसी को हुई हो, हमारे देश के अंदर एक गिरोह है जो हस्ताक्षर अभियान चलाता है, राष्ट्रपति को भेजता है, इनको माफ कर दो। ये सारे गिरोह के लोग, ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग, छोटी छोटी बातों को लेकर ट्विटर पे लिखने वाले आज सरेआम बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि इनको डर लग रहा है, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं उन हिंदुओं पर हमला करने वालों, हमलावरों से ये जुड़े हुए हैं। इस देश के अंदर भारत के टुकड़े होने के नारे लगाने वाले देश के गद्दारों से ये जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके मुंह पर ताले लगे हुए। इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही समझाया गया है कि हिंदू अपनी बात को अगर ताकत से कहे तो सांप्रदायिक है, और हिंदू हर अत्याचार को चुपचाप सहन कर ले वो धर्मनिरपेक्षता हो जाती है। इस देश के अंदर षड्यंत्रपूर्वक हिंदू के तेज की तलवार को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है। अभी देश के गृह मंत्री ने कहा कि हम भारत में से साल 2 साल में नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। कहां करेंगे? बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। लेकिन जो नक्सलवादी देहरादून में रहते हैं, जो नक्सलवादी हरिद्वार के कॉलेजों में रह रहे हैं, जो नक्सलवादी दिल्ली के कॉलेजों में बच्चों को, हिंदू युवाओं को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़का रहे हैं, वो कैसे समाप्त हो? सारे देश के हिंदू युवाओं को आप कल्पना तो करो, दिल्ली के अंदर हिंदू लड़के
कॉलेज में साड़ियां पहनकर क्लास अटेंड करने जा रहे, लिव इन रिलेशन के पक्ष में खड़े हैं। ये कॉलेजों में किस लिए बना रहे? शंकर भगवान के ऊपर श्रावण महीने में अगर दूध का अभिषेक कर दे तो इनको दूध खराब दिख रहा है, दूध बर्बाद हो रहा दिख रहा है। होली के दिन होली जला दे तो इनको प्रदूषण नजर आ रहा है। हराम खोरो, तुमको इतने बकरे एक रात में काटे जाते हैं, तुमको नजर नहीं आता, प्रदूषण नहीं होता। सारा ज्ञान हिंदुओं को बांटने के लिए, सारी तकलीफ हिंदू धर्म से। ये सारे नक्सली हैं, शहर के अंदर रहने वाले, ये शहरी नक्सलवादी हैं। जो आदमी हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू महापुरुष, हिंदू देश, इसके खिलाफ चर्चा करते हुए दिखे, समझ लेना कि ये शहरी नक्सलवादी है। जंगल के नक्सलवादी को सेना खत्म कर रही है और इस शहर के अंदर रहने वाले नक्सलवादी को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है, वो हमारी। हमारे हरिद्वार के, मथुरा वृंदावन के आश्रमों में भगवा कपड़ा पहनकर बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान आश्रमों में घुस रहे हैं। कोई सफाई करने के नाम पर, कोई गायों की सेवा करने के नाम पर, कोई झाड़ू लगाने के नाम पर, कोई रसोई बनाने के नाम पर। आप कल्पना तो करो, मांगने वाले नकली चोटी तिलक लगाकर, केसरिया कपड़े पहनकर इस देश के अंदर इतना खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है कि हम उसको समझ नहीं पाते। और इसमें शोर यात्राएं, ये शोर यात्राएं, मैं आप अभी अपने यहाँ की घटना है, मध्य प्रदेश से फोन आया, देवास से। उन्हें मुझसे पूछा, बोले उत्तराखंड में मंगलूर कहाँ है? मैंने कहा वो ये रहा रुड़की के पास। उन्हें कहा कि एक लड़की मंगलूर की, देवास मध्य प्रदेश की, इंदौर के पास 3 महीने से रोज रोने की आवाज आ रही है, रोज उसको मारा जा रहा है। हिंदू ने खबर दी, उन्होंने एक मुस्लिम महिला को पैसे दिए कि जाकर पता लगा कर आओ कि ये लड़की कौन है। जब वो मुस्लिम महिला गई और उस मुसलमान के घर में से पता करके आई, तब उसने बताया कि यह हरिद्वार के पास के मंगलूर की रहने वाली है। तब हमने पता किया, बजरंग दल को भेजा, बजरंग दल ने थाने में पता किया, 3 महीने से किसी भी रिपोर्ट नहीं है, FIR नहीं है। तब बजरंग दल ने मंगलूर में जितने भी हिंदू घर थे सबके घर सर्वे शुरू किया, किसकी लड़की हिंदू की 3 महीने से लापता है। 3 दिन के बाद 4थे दिन वो परिवार मिल गया जिसकी लड़की 3 महीने से गायब थी। उस माता पिता को लेकर बजरंग दल थाने में गया, रिपोर्ट लिखाई, यहाँ से पुलिस लेकर गए, वहां देवास की पुलिस को बताया और शाम के टाइम पे उस घर को पुलिस ने घेरा और तब हिंदू लड़की जो हमारी मंगलौर की थी उसको छुड़ा कर वापस मंगलौर लेकर आया। अभी 8 दिन में, अभी 8 दिन पूरे भारत के अंदर देश के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाकर कोई अगर लड़का जीता है तो बजरंग दल का जीता है। हिंदू समाज का बल अगर कोई है इस देश के अंदर तो आज बजरंग दल। और इतना नहीं है, तुम्हें इसका एक और बात बोलता हूं कि हिंदू की हर समस्या का हल बजरंग दल है। हमको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। ये देवभूमि उत्तराखंड षड्यंत्र पूर्वक इसको दानवों की भूमि बनाने का षड्यंत्र रचा जाता है और ये सारे दानव ये बॉर्डर से लगे हुए राज्य से रोज घुस रहे हैं, हजारों की संख्या में घुस रहे हैं। आप देखिए, आज जाइए नैनीताल, नैनीताल पर्यटन स्थल आज पाकिस्तान जैसा स्थल बन चुका है। आप जाइए देहरादून, देहरादून भारत का बड़ा शिक्षा का केंद्र, हमारा देहरादून भारत के सारे लड़के लड़कियां पढ़ने
रहने के लिए आपने देहरादून, आज नशे का अड्डा देहरादून बना दिया गया है। और ये हमारा हरिद्वार, ये हरिद्वार हमारा, आज ये सारे इस हरिद्वार के आसपास की जमीनें, सारे इस आसपास के क्षेत्र की जितनी भी जमीनें हैं, ये लैंड जिहाद और लव जिहाद इसके रूप में इसको चारों तरफ से हमारी तीर्थ भूमि को घेरने का षड्यंत्र रचा जा चुका है। और इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। हमारी युवा पीढ़ी को नशे की गंध में डुबोया जा रहा है, हिंदू संस्कृति से दूर किया जा रहा है। आज में बजरंग दल, उसके 3 काम है, 3 काम। पहला काम आत्मबोध। आत्मबोध, हम कौन हैं, हम किसकी संतानें हैं, हमको भगवान ने इस भारत माता की गोदी में, इस देवभूमि में क्यों भेजा है, ये अनुभूति जिसको हो जाएगी उस दिन वो अपने देश के लिए जिए। ये गीता का संदेश क्या है? गीता जयंती पर शौर्य यात्रा निकालते हैं। गीता जयंती का क्या अर्थ है? अरे भगवान ने गीता सुनाई काय के लिए? किसको सुनाई? 70 साल के अर्जुन को नहीं सुनाई, 25 साल के युवा अर्जुन को सुनाई थी। अर्जुन युवा था। ये गीता का संदेश हिंदू युवाओं के लिए है। क्या था? क्यों सुनानी पड़ी? क्योंकि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था। हिंदू युवाओं, गीता का संदेश यही है कि देश और धर्म के लिए युद्ध करो, पराक्रम करो, पुरुषार्थ करो, देश के लिए जियो और देश के लिए मरो। यही गीता का संदेश। और ये केवल कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया। प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। पितामह ने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, अधर्म को देखते रहे, लेकिन भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़ दी कि अगर मेरी प्रतिज्ञा रही और अधर्म जीत गया तो मेरी प्रतिज्ञा किस काम की। और इसलिए हिंदुओं, ये याद रखना, मैं, मेरा नाम, मेरा पद, मेरी जात, मेरी वोट, मेरी ये तभी रहेगा जब हिंदू रहेगा। अगर हिंदू नहीं रहेगा तो क्या रहने वाला है? बताओ, जब कर्ण को मारा, अर्जुन को नहीं मारा था, मारने के लिए कहा उसको कि मार। जब कर्ण को मरवाया तब कर्ण के हाथ में हथियार थे क्या? नहीं थे। कर्ण के हाथ में हथियार थे? नहीं थे, तो मरवाया। और इधर मोहम्मद गोरी के हाथ में हथियार नहीं थे तो हमने उसको छोड़ दिया। एक बार नहीं, 16 बार छोड़ा। रानी पद्मिनी को जिस खिलजी के कारण जोहर करना पड़ा, 16,000 बहनों को, उस अलाउद्दीन खिलजी को मारने का मौका राणा रतन सिंह को 3 बार मिला था, लेकिन इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसके हाथ में हथियार। और जब गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने कहा कि जो अधर्म के साथ हो, जिसके जीतने पे अधर्म फैलता है, अगर वो नियंता है तो भी उसकी गर्दन काट दो। ये गीता का संदेश हमने नहीं समझा। ये जो भाग्य है भारत का कि हमने भगवान कृष्ण के जीवन को ठीक से समझा ही नहीं है। 5126 साल हो गए, वो लड्डू गोपाल में बड़ा ही नहीं होगा देश में। मैं नहीं कह रहा हूं कि लड्डू गोपाल की पूजा मत करो, करो, लेकिन आज भारत के अंदर धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए सुदर्शन चक्र उठाकर दुश्मनों का वध करने वाले श्री कृष्ण की पूजा करो, उसकी जरूरत है। और इसलिए पहला काम आत्मबोध, अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपने पूर्वजों पर गर्व करो, हिंदू होने पर गर्व करो, भारत मां की संतान होने पर गर्व करो और अपने जीवन पर गर्व करो। जो शौर्य दिवस हमारे पूर्वजों ने 6 दिसंबर गीता जयंती के दिन ढांचा तोड़कर गिराया, जो शौर्य दिवस हमारे पूर्वजों ने अकबर, बाबर, औरंगजेब, सिकंदर सबसे लड़ते हुए शौर्य दिवस मनाया, हम नहीं, जब अवसर मिलेगा
भारत माता के लिए सारे भारत के शत्रुओं का संहार करके शौर्य दिवस मनाएंगे, वो संकल्प करके। दूसरा काम, पहला मैंने कहा आत्मबोध, दूसरा मित्रबोध। दुर्भाग्य है कि हम आज तक अपने मित्र को नहीं पहचान पाए। हमने अपने मित्र को अछूत कह दिया। बताओ, हमने सुअर क्यों पाले थे? अपनी बुद्धि से थोड़ी पाले। हमने सुअर इसलिए पाले कि अगर सुअर हमारे मोहल्ले में रहेगा तो ये सुअरों से हमारी बहनें सुरक्षित रहेगी, इसलिए हमने सुअर पाले थे। ये रात को विवाह क्यों हुए? इसलिए हुए कि अगर पता चल गया तो एक गांव की बेटी को उठाकर ले जाएंगे, इसलिए रात में विवाह हुआ। ये पर्दा क्यों रखा? हमारे यहाँ पर्दा बिल्कुल नहीं था। चेहरा इसलिए ढकना पड़ा हमारी बहन का कि ये उठाकर ले जाएंगे। और सुन लो रे, मैंने अनेक लड़कों से पूछा पहली बार कब पी, तो बोले पहली बार बारात गए थे ना। अरे बारात गए क्यों? बारात पीने के लिए नहीं गए थे, बारात इसलिए गए थे मेरे गांव के लड़के की बारात जा रही है, मेरे दोस्त की बारात जा रही है, और ये सुअर डोली लूटने आएंगे। हम सब मिलकर जा रहे हैं, दूल्हे के हाथ में भी तलवार लेकर जा रहे हैं, अगर आए काट देंगे, लेकिन मेला क्यों उठाया हमने मेला क्यों उठाया? क्योंकि हमारे पास दो ही रास्ते थे, या तो इस्लाम कबूल कर लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर हिंदू जिंदा रहना है तो हमारे घर का मेला साफ करो। हमने कहा आज परिस्थिति बिल्कुल नहीं है, मेला साफ कर लेंगे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। जब जरूरत पड़ेगी फिर तलवार लेकर खड़े हो जाएंगे, इसलिए हमने अपना मेला किया। अछूत हो गए हम। ये सारे लोग, चाहे वो सफाई करते हो, चाहे सुअर पालते हो, चाहे और भी काम करते हो, ये सारे धर्म योद्धा हैं जिन्होंने अपने धर्म के लिए युद्ध लड़े हैं, लड़ाई लड़ी है। ये सबके सब है। राम जी को मानने वाला, दुर्गा माँ की पूजा करने वाला, शंकर जी की पूजा करने वाला, भगवान वाल्मीकि जी को मानने वाला, सत्य शिरोमणि रविदास जी की पूजा करने वाला हमसे अलग कैसे हो सकता है? हम सब एक हैं, हम सब भारत माँ की संतानें हैं। संगठित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और दुनिया में हिंदुत्व की जय जयकार करेंगे, संगठित होकर। और इसलिए अपने मित्र कौन है, इस मित्र को पहचानना ये बजरंग दल का दूसरा काम। मित्र भाव, आत्मबोध, मित्रबोध और तीसरा है शत्रुबोध। अरे दुश्मन कौन है? जो हमारी बेटी की तरफ गाय माता को काटे, हमारे रोजगार खत्म करे, लैंड जिहाद करे, पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ मिले, सारे देश विरोधी काम करे, वो अपना कैसे हो सकता है? अपना कैसे हो सकता है? आप देखिए भारत के इतिहास में मिर्जा राजा जयसिंह का नाम सुना? मिर्जा राजा जयसिंह हिंदू था। ये जयपुर है ना, आमेर का बड़ा बलशाली राजा था। पारस के शिवलिंग की रोज पूजा करता था, गाय के दूध से रोज अभिषेक करता था, सप्ताह में 3 दिन उपवास करता था। लेकिन उसकी सारी सेना किसके लिए खड़ी थी? औरंगजेब के लिए। औरंगजेब की सेना का नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार करने किसको गया? शिवाजी को गिरफ्तार करने। इस देश के अंदर आज भी, चाहे वो जयचंद हो, चाहे मानसिंह हो, चाहे मिर्जा राजा जयसिंह हो, ऐसे लोग इस देश के अंदर आज भी अपने स्वार्थ के लिए हैं। और इसे शत्रु बोलने नहीं है। दुश्मन कौन है? 1300 साल हो गए, हम अभी तक ये समझ नहीं पाए अपना कौन, बनाया कौन। और श्री बजरंग दल को ये 3 प्रकार का बोध, आत्मबोध, मित्रबोध और
3 काम बताकर मैं अपनी बात कर देता हूँ। बजरंग दल के 3 काम। पहला काम, भारत के अंदर 2 ही प्रकार के हिंदू युवा हैं। भारत के अंदर 2 प्रकार के हिंदू युवा हैं। एक वे जो बजरंग दल में है और दूसरे वे जो बजरंग दल में नहीं होने वाले हैं। आज नहीं तो कल हर हिंदू लड़का बजरंग दल में होगा, और जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये पहला काम। पूछ लो पीने वाले से, पूछ लो कौन से ब्रांड की पीता है। कहीं के भी ब्रांड की पी, शाम को पिएगा सुबह। आओ बजरंग दल में, हम भी पिलाना जानते हैं। ऐसी देशभक्ति की घूंटी पिलाएंगे, जिंदगी भर भारत माँ की सेवा का नशा नहीं उतरेगा। आओ तो सही बजरंग दल में। दूसरा काम, आप जहां भी रहते हो, जिस मोहल्ले में हो, हफ्ते में 1 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करो इकट्ठे हो। जात पात ऊंच नीच छुआछूत सबको छोड़कर हम हिंदू हैं। इस नाते से सप्ताह में 1 दिन, कोई सा भी दिन, हनुमान जी ने कहा बजरंग दल को कि बजरंग दल के लिए मैं 24 घंटे हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और इसलिए सप्ताह में 1 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करो, हिंदू होने के नाते इकट्ठे हो। और तीसरा काम, रोज व्यायाम करो, दौड़ लगाओ, कबड्डी खेलो, फुटबॉल खेलो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ। मेरी कान खोलकर सुन लेना, आज नहीं तो कल तुम चाहोगे तो भी, तुम नहीं चाहोगे तो भी, तुम तैयार रहोगे तो भी, नहीं तैयार रहोगे, आज नहीं तो कल एक दिन तुमको अपनी भारत माता के लिए लड़ना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। और इसलिए बजरंगबली के भक्त हो, बजरंगबली जैसा शरीर बनाओ। 1-2 तो क्या 10-20 आतंकवादी भी आ जाएंगे तो एक बजरंग दल का भारी बनेगा। ऐसा शरीर तैयार करो। गंगा जी में डुबकी मारते रहो। जो केवल पानी से स्नान करता है वो केवल कपड़े बदलता है, और जो पसीने से स्नान करता है वो इतिहास बदलता है। बजरंग दल जवानी की कहानी लिखो। अरे ऐसी जवानी बीत जाएगी बिना कहानी के क्या। आओ बजरंग दल में। बजरंग दल तुमको अपनी जवानी की कहानी लिखने का अवसर देता है। वो जवानी क्या, जिसकी कोई कहानी हो, और वो कहानी ही क्या, जिसमें भारत माता की रवानी न हो, वो जवानी की कहानी किस काम की। और आइए संकल्प लो, इस देवभूमि को दानवों से मुक्त भूमि बनाएंगे। इस देवभूमि को सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, समग्र हिंदू, सामर्थ्यवान हिंदू, शक्तिशाली हिंदू बनाएंगे। ऐसा संकल्प लेकर आप बजरंग दल का काम करें। आप सबको बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।